अगर आप NICL AO 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन है। हम डिस्कस करने वाले हैं NICL AO मेंस 2024 फाइनेंस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस। किस तरीके का पेपर था, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे और आपको 2025 के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। सो मेक श्योर आप एंड तक बने रहें। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए दिस इज योर हेड स्टार्ट। तो NICL सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझना जरूरी है। तो टोटल 6 सेक्शंस थे। रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, उसके बाद में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फाइनेंस। फाइनेंस फॉर द प्रोफेशनल नॉलेज, फॉर स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए ही था। तो टोटल हमारे इस तरीके से 250 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हर सेक्शंस में से हमसे 50-50 क्वेश्चन पूछे गए। तो अकॉर्डिंगली देयर वर 250 क्वेश्चंस। टाइम जो अलॉटेड था वो 180 मिनट्स का, दैट इज 3 आवर्स का था। उसके बाद में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर था ऑफ 30 मार्क्स, जिसको हमने सेपरेटली इवेलुएट किया गया था। तो हर सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन से ओवरऑल इट वाज फॉर द 250 मार्क्स रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और उसके बाद में फाइनेंस एक्शन था। तो इस तरीके से 5 सेक्शंस थे। तो अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करे जाए तो जो लोगों के फीडबैक्स आए हैं उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा। रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाज मोस्ट डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर रहा है। और इंग्लिश सबसे ज्यादा इजी, सबसे ज्यादा स्कोरिंग रहा है। फाइनेंस सेक्शन जो था वो भी मॉडरेट टू टफ था। जो नॉर्मल सेक्शंस थी, नॉर्मल टॉपिक्स थे, उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए बल्कि इन डेप्थ नॉलेज में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो सेक्शन वाइज डिफिकल्टी की बात करें तो रीजनिंग में इट वाज वेरी टफ। इसके अटेम्प्ट्स की बात करें, गुड अटेम्प्ट्स की बात करें, मतलब अगर एक बच्चे ने 28 से 30 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है तो ही विल बी इन द गुड अटेम्प्ट, मतलब वो सिक्योर है कि उसका क्लियर हो जाएगा। तो आपको भी किस तरीके से टारगेट चलना है कि रीजनिंग में कम से कम, हर सब्जेक्ट में कम से कम 50 में से आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। 30 क्वेश्चन में से आप वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जिसमें आपको 90% एक्यूरेसी लेवल का पता हो। यहाँ नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो जहां आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना। जिन क्वेश्चंस के लिए हम कॉन्फिडेंट है या फिर 90% श्योर है, तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना और टारगेट करना कि कम से कम 30 क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करें। तभी हम लोग सेफ जोन में आ पाएंगे, तभी हम लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बन पाएंगे। तो इन पांचों सेक्शंस में अगर हम बात करें, रीजनिंग जो सबसे टफ था उसमें स्टूडेंट्स का जो स्कोरेज रहा है, जो अटेम्प्ट रहे हैं, वो ऑन एन एवरेज 28 से 30 के बीच में रहे हैं। इजी विच वॉज वेरी इजी, तो उसके अटेम्प्ट 37 तक भी गए हैं कि अगर बच्चे ने 37 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं देन ही वॉज कंसिडर्ड इन द सेफ जोन। तो आपको भी उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जर्नल अवेयरनेस के लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हम लोगों के बीपीडिया पे आप लोगों का जर्नल अवेयरनेस पार्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो वो भी क्वेश्चन पेपर भी कोई इजी नहीं था। इट वाज ऑफ द मॉडरेट लेवल, 30 से 35 क्वेश्चन एवरेज अटेम्प्ट माने गए हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर गया है, जिसमें 25 क्वेश्चन तक ही गुड अटेम्प्ट माने गए। मतलब एक स्टूडेंट ने 25 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए थे तो माना गया कि उसका सिलेक्शन हो गया होगा। और फाइनेंस सेक्शन जो डिफिकल्ट था उसमें भी 29 to 33 क्वेश्चन के माने गए हैं कि इतने हम लोगों को ओवरऑल गुड अटेम्प्ट चाहिए क्लियर करने के लिए। फिर उसके बाद में हम आगे बात करें तो फाइनेंस सेक्शन में गुड अटेम्प्ट फॉर द जनरलिस्ट पार्ट अगर हम बात करें तो, सॉरी, फॉर द फाइनेंस सेक्शन बात करें तो क्वेश्चंस जो थे वो इनकम टैक्स के, जीएसटी के, टीडीएस के, अकाउंट्स के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फंड फ्लो, इन सब टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे गए। फाइनेंस सेक्शन मॉडरेट टू टफ था और कम से कम 29 to 33 को स्मार्ट अटेम्प्ट माना गया। इनकम टैक्स में जो डिडक्शंस थी जैसे एटीसी, एटीईईबी, टीडीएस के, रिटर्न फाइलिंग के, इस तरीके के क्वेश्चन थे। जीएसटी में थ्रेशोल्ड लिमिट, रिटर्न्स, GSTR 1, 3B और रिवर्स चार्ज, इन टॉपिक्स पे क्वेश्चंस थे। अकाउंट्स में वही सिंपल जर्नल एंट्रीज, कॉस्टिंग, टेक्निक्स, फंड फ्लो। कंपनी लॉ से 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि डायरेक्टरशिप लिमिट पे था, कॉरम फॉर मीटिंग्स पे था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल रेशियोज पे, रेशियोज आर की इंपॉर्टेंट इन एवरी एग्जाम।
और न्यूमेरिकल एमसीक्यूज थे, बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड रेशियोज, ये सब था आपका। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए और टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए, ये दोनों रहेगा तभी हम सक्सेस हो पाएंगे। तो स्मार्ट अटेम्प्ट आपका 29 to 33 है, मतलब 85% एक्यूरेसी के साथ में अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, 90% एक्यूरेसी के साथ में अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कैंडिडेट्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आएंगे अगर हमने 29 to 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो आप लोगों को क्या देखना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर की क्वालिटी रहती है वो मॉडरेट लेवल की रहती है, बट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग दो पार्ट्स तो बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, रीजनिंग और क्वांट वाले तो उन पे तो हमें स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। फाइनेंस एक्शन को भी हम लोगों को फोकस करके चलना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करनी है और साथ में रेगुलर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करके चलनी है। और स्कोरिंग एरियाज है हमारे इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस, ये दोनों स्कोरिंग एरियाज है, तो इनको इग्नोर मत करके चलना, ये आपके स्कोर्स को बढ़ाएंगे। और रीजनिंग और क्वांट पे तो आपको स्पेशल फोकस देकर चलना ही चलना है। तो टारगेट क्या है? टारगेट है कि नॉर्मल स्ट्रिंग्स में आपको 160 to 180 हम लोगों को इसको अटेम्प्ट करना ही करना है, ताकि हम लोगों का कट ऑफ क्लियर हो सके। तो लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर जो अनरिजर्व कैटेगरी थी उसमें कट ऑफ गया है 48% अराउंड का, 250 में से 120.5 का कट ऑफ गया है। तो अगर आप 2025 में अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि आपका जो कोर एरियाज है फाइनेंस सेक्शन में, जो कोर एरियाज है टैक्सेशन, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनके जितने ज्यादा क्वेश्चंस हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चंस तैयार करो। प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर्स करो, कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल क्लैरिटी दोनों होनी चाहिए। और इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस दोनों ही आपके स्कोरिंग एरियाज है, तो उनको बिल्कुल इग्नोर मत करना, वो इजी मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे। और उसके बाद में मेंस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, सो दैट आप लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके और करेक्शन लेवल, करेक्ट लेवल भी आपका बढ़ सके। सेक्शन वाइज क्विक रिवीजन नोट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना जो आपके एग्जाम से पहले एक वीक में आपके बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पे फोकस रखना। रीजनिंग और क्वांट टफ होने के चांसेस हमेशा होते हैं, तो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ पहले। तो दोस्तों ये था डिटेल्ड NICL AO फाइनेंस मेंस 2024 का पेपर एनालिसिस, जो आपकी 2025 स्ट्रैटेजी को शेप देने में हेल्प करेगा। आप कौन से सेक्शन में स्ट्रांग फील करते हो तो वो जरूर मुझे बताना। आपको कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद में अगर आपको इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस भी पूछे गए थे दैट आल्सो वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।